नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव आपसे मिलने आ गई। आज शनिवार है, मुझे इंतज़ार रहता आपसे मिलने का ना। 1 हफ़्ते से मैं इंतज़ार करती हूँ आपसे कब मुलाकात होगी। आशा आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना? और लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने-अपने घरों में कैद हैं, लेकिन सब बहुत बहुत सात्विकता से रह रहे हैं, बहुत सुरक्षा के साथ पे रह रहे हैं और बहुत प्रिकॉशंस तरह-तरह का ले रहे हैं। पहले तो बाहर निकलते नहीं और निकलते हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ में, है ना? पूरे मास्क लगा कर के और जो है सिर ढक कर के। और पहली बात तो निकलते ही नहीं हैं, बहुत ज़रूरी अगर कहीं जाना है तभी वो जा रहे हैं। तो मैं आपसे मिलने आई हूँ पुनः एक नए विचार के साथ में, एक नए भाव के साथ में। पहले क्या होता था, पहले गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार होता था और हम लोग कहीं पहाड़ों पर और यहाँ वहाँ कम घूमने जाते थे किसी तीर्थ स्थान में। हमारा तीर्थ स्थान क्या होता था, माँ का घर होता था। गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो बच्चे भी ननिहाल जाने के लिए आतुर रहते थे और हम लोग भी माँ बाप के घर जाने के लिए आतुर रहते थे कि कब मेरी मुलाकात होगी। पहले फ़ोन का ज़माना नहीं था, हम रोज़ वीडियो चैट नहीं कर पाते थे ना, ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास में। या तो चिट्ठियों का सहारा होता था या तो जाने का सहारा होता था, जाते थे तभी मेरी मुलाकात होती थी उन लोगों से। तो क्या था कि गर्मी की छुट्टियों में मायके हम जाते हैं। ये पंक्तियाँ मैं लेकर के आई हूँ शब्दों में पिरो करके। गर्मी की छुट्टियों में मायके हम जाते, भूली बिसरी यादों को ताज़ा कराते। गर्मी की छुट्टियों में मायके हम जाते, भूली बिसरी यादों को ताज़ा कराते। आंगन में परिवार की चौपाल जमाते आंगन में परिवार की चौपाल जमाते, सब अपने अपने मन की सुनाते। क्योंकि माँ बाप भाई बहन सब हम लोग क्या होता था, एक साथ बैठ जाते थे आंगन में और बातें करने लगते थे कि तुम नहीं थी तो क्या हुआ है, और तुम आने वाली थी तो हम लोगों ने क्या प्लान कर रखा था, हम कैसे करेंगे क्या करेंगे, वो सारी बातें होती थी हैं। और सारे भाई बहन माँ बाप हम लोग सब एक साथ मिल कर के बतियाते थे। छत पर पानी का छिड़काव हम करते। और क्या होता था, गर्मियों का दिन होता था तो छत गर्म हो जाती थी तो उसमें खूब ढेर सारा पानी पहले डाल दिया जाता था जिससे छत ठंडी हो जाए। और फिर उसके बाद लोग बिस्तर लगा करके उस पर सो जाते थे। छत पर पानी का छिड़काव हम करते, सब एक साथ बिस्तर लगाते। छत पर पानी छिड़काव ठंडा हो जाता था तो बिस्तर लगा के सब सोने की तैयारी करते थे। एक ही तकिए पर आधा आधा सिर रखते, एक ही तकिए पर आधा आधा सिर रखते, बतियाते हुए जाने कब सो जाते। और एक तकिया में आधा आधा, अच्छा तुम इधर मुँह करो हम इधर मुँह करेंगे और फिर बातें करेंगे, इधर हमारी तरफ मुँह करो, ये करते हुए हम लोग बातें करते थे। और नीम का पेड़ नीम का पेड़ अपनी टहनी से पंखा झलता। नीम के खूब बड़े बड़े पेड़ थे हम लोगों के यहाँ, नीम के, आम के, बेल के इन लोग पेड़ थे। तो नीम का पेड़ क्योंकि ठंडी हवा देता है और ऑक्सीजन भी देता है, तो ऐसा माना जाता है। नीम का पेड़ अपनी टहनी से पंखा झलता, सुख और दुख सुख और दुख की बातों का साक्षी होता। हमारी सारी बातें वो सुनता था चुप चुप के, है ना? हम जो भी बात करते थे, अच्छी बुरी, सुख दुख, आगे की पीछे की सारी बातें नीम का पेड़ हमारे सुनता था। लेकिन क्या करता था, बदले में पंखा भी चलता था हमें, ठंडी ठंडी हवा भी देता था हमें। और पहले क्या होता था कि हम लोगों के यहाँ होटल वोटल में नहीं जाते थे, घर में ही खाना बनता था सारा कुछ। और कोई अतिथि आ गया तो उसके सत्कार के लिए कभी मटर की चाट बन गई, कभी कुछ हो गया, कभी हलवा बन गया, कभी पकौड़ी बन गई। इस तरह की चीज़ें घर में ही बनती थी, घर की चीज़ों से स्वागत सत्कार किया जाता था। तो जब बहन बेटियाँ आती तभी होता था कि भाई क्या क्या बनेगा, क्या होगा, है उस तरह की चीज़। तो चिप्स पापड़ कचरी, खीर और हलवा। चिप्स पापड़ कचरी, खीर और हलवा, पकवानों में श्रेष्ठ दल भरी और मालपुआ। एक दल भरी पूड़ी होती है जिसको दाल भिगा करके, चने की दाल भिगा दी जाती है और गेहूं के आटे में भर करके उसकी पूड़ियाँ या पराठे बनाए जाते हैं। तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और मालपुआ मतलब यही सब मिठाई होती थी उसमें की ना। तो वो हम लोग, कोई आता था विशेष तो उसके लिए बनती थी, उसको श्रेष्ठ माना जाता था। खुलकर हंसना, एक साथ रहना। और खूब खुल करके, कोई औपचारिकता नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कृत्रिमता नहीं, हम लोग खुल करके बातें करते थे, खुल करके हंसते थे। खुलकर हंसना, एक साथ रहना। और जहाँ कहीं भी जाना होता साथ साथ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो भी एक साथ जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं तो भी एक साथ रह रहे हैं। साथ खानी थाली में मिलकर खाना। और वो एक ही थाली होती है, उसमें तरह तरह की कटोरियाँ मतलब
फिक्स होती थी, बनावट होती थी वैसी, उसको साथ खाने वाली थाली कहते थे। तो साथ खाने वाली थाली में ये आसानी होती थी कि अलग अलग कटोरी दाल चावल सब्जी के लिए नहीं लेना है, उसी में सब बना हुआ है और उसी में एक में दाल, एक में चावल और रोटी और सब्जी सबके लिए एक ही साथ परस दिया जाता था और उसी में हम लोग बैठ कर के खाते थे। तो खुलकर हंसना, साथ साथ रहना, साथ खानी थाली में मिलकर खाना, हम लोग मिल कर के एक साथ बच्चे बैठ जाते थे और मिल कर के खाना खा लेते थे। डांटना डपटना, पुचकार ना दुलारना, डांटना डपटना, पुचकार ना दुलारना, मन की गहन बातों पर चर्चा करना। एक और चीज़ होती थी, हम बहुत छोटे भाई बहनों को अपने पूरे अधिकार के साथ में उनको डांट सकते थे, उनको डपट सकते थे किसी बात पे, तुमने ये गलत बात किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना, ये कदम नहीं उठाना है। और उसके अलावा हम उनको पुचकारते भी थे, दुलारते भी थे। तो डांटना डपटना, पुचकारना दुलारना, मन की गहन बातों पर चर्चा फिर करना, और जो कुछ ऐसी गहरी बातें हैं जिसको हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी दूसरे से कह नहीं सकते, या कोई बहुत विशेष कदम उठाना है हमारे भाई बहनों को, माँ बाप को या हमें, तो हम उस पर भी खुल कर के चर्चा करते थे, है ना, ये चीज़ भी होती थी। गर्मियों की छुट्टी में मायके हम जाते, गर्मियों की छुट्टी में मायके हम जाते, भूली बिसरी यादों ताज़ा कराते थे। और उसके बाद हम क्या करते थे, जब हमारा समय पूरा हो जाता था कि हमको वापस जाना है ना, तो बहुत बोझिल मन से और अच्छा नहीं लगता था, फिर गर्मियों की छुट्टियाँ आएंगी या फिर कोई विशेष अवसर आएगा तभी हम आएंगे। तो क्या होता था कि पंख लगा के दिन उड़ जाते, ऐसा लगता था कि समय को पंख लग गए हैं और दिन जल्दी जल्दी उड़ते चले जा रहे हैं। पंख लगा के दिन उड़ जाते, यादों की गठरी समेटे हम आते, पंख लगाकर दिन उड़ जाते, यादों की गठरी समेटे हम आते और वापस हम अपने निवास स्थान पर, अपने एक निश्चित प्लेस पर जहाँ हम रहते थे, निश्चित स्थान पर वहाँ वापस आ जाते। और फिर हम इंतज़ार करते कि कब वो समय आएगा, दोबारा हम फिर जल्दी से माँ बाप से मिलने जाएंगे, उनके घर जाएंगे। तो इन्हीं यादों के साथ सब बहनों को अपने माँ बाप की याद आ रही होगी, अपने मायके की याद आ रही होगी। इसी के साथ मैं विराम देती हूँ आज अपनी वाणी को। पुनः अगले शनिवार को मैं आपसे मिलूँगी एक नए भाव के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हाँ, धन्यवाद।